नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। कुछ 35-40 लाख का इनके ऊपर कर्जा है और वो कर्जा लेके इन्होंने घर बनाया है, तो क्या ये चुका पाएंगे, इनका क्वेश्चन है। आगे अभी इनकी वाइफ की नौकरी चली गई है कुछ दिन पहले, वो भी इनके सवाल है, वो भी इन्होंने मुझसे पूछा है। तो आगे मिलने के क्या आसार हैं, बच्चों के भविष्य के विषय में भी इन्होंने पूछा है। तो ठीक है, हम क्वेश्चन तो जरूर सुनेंगे। आगे कब कब आर्थिक परेशानी के योग बने हैं वो बता दीजिए। क्या मैं कर्जा चुका पाऊंगा, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, आगे क्या कुछ कर पाऊंगा, तो सारा कुछ इन्होंने पूछा है। तो हम सारे क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। सबसे पहले कुछ दो क्वेश्चन पर विचार करना चाहेंगे कि इनकी वाइफ की नौकरी गई है। देखिए, आपके हाथ से केवल आपका ही पता चलेगा। आपकी नौकरी, वाइफ की नौकरी गई है, ये उनके ही हाथ से होगा, ये आपके हाथ से नहीं होगा। और आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए तो हम कभी भी आपके हाथ से टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो संभव ही नहीं है, वो करना है, उचित भी नहीं है। झूठ बोलने का क्या मतलब है। सबका अपना इंडिविजुअल भाग्य होता है, किसी के भाग्य से किसी का ताल्लुकात नहीं होता है, तो इसलिए उस विषय पर टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। तो दो क्वेश्चन का हम तो आंसर नहीं कर पाएंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस का हम आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन भी पहले आंसर कर देते हैं, बाद में इन कैथली पर बनने वाली कुछ बेहतरीन अवस्थाओं को देखेंगे। और सरकारी नौकरी में है, आगे भी सरकारी नौकरी में ही रहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन, क्या मैं कर्ज उतार पाऊंगा। पहले तो इस शब्द को कर्जा बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं इसको बहुत, है तो एक एवज में कर्ज ही, लेकिन मैं इसको कर्ज नहीं मानता। आपने कुछ अच्छा काम किया, कुछ पैसे लेके उसको आप धीरे धीरे चुकाने का बात कर रहे हैं, तो ठीक है, वो एक अच्छा कार्य में, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आपने उस किसी चीज़ के एवज में वो लिया, कुछ स्थिति परिस्थिति बस आपने नहीं लिया, कुछ बहुत तकलीफ में नहीं थे आप, आपने कुछ अच्छा कार्य किया, तो ठीक है, उसको आपको चुकाना है। एक एज अ कर्ज कहिए, लेकिन एक पॉजिटिव कर्ज है, नेगेटिव कर्ज है नहीं। कि नेगेटिव कर्ज क्या होता है, जिसको हम वाकई कर्जा कहते हैं और जिसको लेकर चिंतित रहना भी चाहिए। आपके ज़िंदगी पर ऐसे कोई परेशानी आन पड़ी जो अनवांटेड, मतलब जो अनिश्चित है, मतलब वो परेशानी एकदम डेफिनेट नहीं है कि वो आनी ही है, तो वो परेशानी आ गई, उसको झेलने के लिए या फिर उस परेशानी से बचने के लिए आपके पास पैसे हैं नहीं, उसके एवज में आपने कर्ज लिया और आपका सोर्स ऑफ इनकम है नहीं कि वो आप चुका पाओ, उसको हम कहते हैं सरदर्दी कर्ज। तो यहां पर से ये कर्ज तो पॉजिटिव है, आपके पास एक नौकरी है, उसके एवज में आपने कर्ज लिया, आप धीरे धीरे उसको चुका ही पाएंगे। अब मुझे देखना इतना ही है कि आपकी जिस आयु में नौकरी लगी है उसके बाद कैसी आपकी भाग्य रेखा और कैसी आपकी जीवन रेखा है। तो नौकरी तो उनकी 28-30 तक हो गई थी, उसके बाद भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है और आगे उनकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है और भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, कंप्लीट अच्छी दिखी हमें जिंदगी के लास्ट तक। तो हम तो यहाँ से डेफिनेटली आपको बोल पाएंगे कि आप 100% कर्ज उतार पाओगे, 100%। तो ये तो हमारा टिप्पणी है, ये तो कंफर्म ही है। अब वाइफ को लेकर तो हम टिप्पणी करेंगे नहीं, वो मैंने पहले आपको बता दिया, वो तो आपके हाथ से कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपका भविष्य कैसा है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या कुछ आप कर पाएंगे, ये हम आपको जरूर बता देंगे। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज को देखा जाएगा, फिर इनके नेगेटिव चीजों पर विचार करेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे इनके तरीके का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके तरीके को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर लेना, तो सबसे पहले जब इनका मैंने हाथ देखा ना, मेरा नजर तो इनके भाग्य रेखा पर गया। और भाग्य रेखा देख के ना, मतलब गजब का खुशी मिला, गजब की एक अनुभूति मिली, गजब का साहस मिला, मतलब गजब की भाग्य रेखा है आपकी, शानदार, एकदम शानदार। तो एक बेहतरीन सी दिखने वाली भाग्य रेखा, जबरदस्त है, और ये जिंदगी के लास्ट तक है। ऐसी भाग्य रेखा जिनके हाथ पर भी अवस्थित रहेगी, ऐसी भाग्य रेखा जिनके हाथ पर भी मौजूद रहेगी, ऐसे जातक जिंदगी पर सफल 100% बनते हैं। और जब तक ये भाग्य रेखा का आपकी जिंदगी पर साथ रहता है, जिस भी आयु तक, उस आयु तक विशेष तकलीफ जातकों को होती ही नहीं है। उसके बाद एक अल्टीमेट सूर्य रेखा, एक अल्टीमेट सूर्य रेखा जो कि बेहतरीन है, और इस सूर्य रेखा के साथ एक मल्टीपल प्रॉपर्टी तो आपकी बड़ी अच्छी बनी होगी, बड़ा लाजवाब प्रॉपर्टी इन्होंने बनाया है।
बड़ा लाजवाब घर इन्होंने बनाया, चूंकि इनके हाथ पर वो अवस्था है, एकदम 100% वो अवस्था है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी कही हो। और आगे भी एक सूर्य रेखा है ज़बरदस्त, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा है, एक से ज़्यादा बुद्ध पर खड़ी लाइन इस इंसान को बहुत 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 इंटेलिजेंट बनाती है। और एक अच्छी बुद्ध रेखा बन रही है, तो ये बुद्ध रेखा के साथ ना एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, मतलब पैसे तो आपके पास होंगे भाई साहब, नहीं भी होंगे तो पैसे आएंगे जरूर आपके पास। मतलब ऐसे जातक की जिंदगी पर ना धन की दिक्कत नहीं रहती, पैसे आते हैं गजब के, आपके मनी ट्रायंगल ग्रीन ट्रायंगल बनी है, तो अब कहाँ रखोगे पैसे। आगे एक जबरदस्त मार्श लाइन है और जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट रूपेण आपके हाथ पर मौजूद है, एक जबरदस्त मस्तिष्क रेखा आपके हाथ पर, एक जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, एक अच्छी हृदय रेखा है जिसके एवज में जातक काफी स्ट्रांग हृदय के होते हैं। और आगे एक आपके स्क्वायर बन रही है जो आपके ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय करा रही है, एक जबरदस्त आपकी मंगल रेखा बेहतरीन है। तो ये सब कुछ अवस्थाएं आपके हथेली पर बनी हुई हैं जो कि पॉजिटिव में है, जिंदगी बदलने के लिए पूर्णता कारगर है, पूर्णता कारगर है। ऐसी अवस्था वाले जातक की जिंदगी पर हर वो सुख मिलता है जो ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने लाइफ से। और बढ़िया शुक्र है, मंगल अच्छा है, प्लैनेट्स अपने लेवल पर ठीक ठाक अवस्था में है, तो ग्रहों का ठीक ठाक होना भी एक निहायत ही ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, जिसके एवज में जातक की ज़िंदगी की मधुरता को देखा जाता है, ज़िंदगी के स्मूथनेस को देखा जाता है। तो गजब का स्मूथ ज़िंदगी बीतेगा, अच्छी धन इनकम होगी, ज़िंदगी बड़ी मज़े में कट जानी है। तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ थे। क्वेश्चन तो मैंने इनके शुरुआती दौर में ही सुन लिया, एक क्वेश्चन बचा उसको अब सुनेंगे, अभी कुछ नेगेटिव चीज़ों को हम दिखाएंगे। तो कुछ एक पेट की समस्या के योग दिख रहे हैं हमें, ये जब ऐसे बुद्ध रेखा रहे ना तो 100% केसेस में पेट की समस्या रहती है, तो थोड़ा केयर करिए। बाकी विशेष तकलीफ के योग नहीं है, कुछ एक आग समय में राहु रेखा था लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था नहीं। और बृहस्पति पर एक लाइन यहाँ से गई, नॉर्मल है, बाकी थोड़ा सा दबाव है जो प्रारंभिक समय के स्ट्रगल्स को दर्शा रही थी, मतलब शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स रहे हैं जिंदगी पर, इस चीज़ का ये परिचय करा रही थी। और एक बुद्ध रेखा हल्की छोटी है, तो शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स थी। ये जनरली 30 वर्षों की आयु तक ज़्यादा फलित रहता है, उसके बाद इसके रिगार्डिंग कोई विशेष तकलीफ होता है नहीं। और कुछ एक धोखा मिलने के योग थे 30-32 की आयु तक, अभी तो आप 44 पार कर रहे हैं, तो अब क्या धोखा मिलेगा, आप तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। लेकिन प्रारंभिक समय में कुछ ऐसी अवस्थाएं, कुछ ऐसी स्थितियां जरूर बनी होंगी जिसके एवज में आपको धोखा मिला होगा, ये भी कन्फर्म है, ये भी गारंटी है, क्योंकि ये चीज़ें मुझे आपके लिए बता रही थी। तो ये इनकी कुछ नेगेटिव अवस्थाएं थी जिस पर आपको ध्यान देना है। आज भी अगर आपको कोई कार्य करना है तो सोच समझ के करना है, जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं ले लेना है, सोचा समझा व रणनीति के हिसाब से करना है, तो ये चीज़ें तो आपको करनी है। चलिए जी, चीज़ आपने समझ लिया, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को आपने समझ लिया। अभी हम विचार करेंगे आपके आने वाले ज़िंदगी के विषय में, कि आपकी आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और आपकी आगे की ज़िंदगी पर क्या अनुभूति हमें हो रही है, कि आपके हथेली क्या हमें बता रही है। तो चलिए जीवन रेखा सब चीज़ों को कवर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके इस जीवन रेखा के प्रारंभिक समय में। इंडिपेंडेंसी बहुत जल्दी आ जाती है, बृहस्पति का दबाव इस चीज़ का पूर्णतः परिचय करा रहा है कि जातक की प्रारंभिक समय अच्छी नहीं रहती है। और आगे कुछ आपके प्रगति का योग थे, मतलब कुछ इनकम आपके स्टार्ट थे, बचपन ठीक ठाक से बीत गया। आपकी ज़िंदगी 16-17 साल के बाद बहुत इंडिपेंडेंट रूप से आपने बिताया। एक तरक्की 22 में थी तो कुछ अर्निंग्स 20 के बाद स्टार्ट हो गई, कोई छोटी सी ही स्टार्ट हुई, जिंदगी थोड़ी स्मूथ चली। एक नॉर्मल राहु रेखा था 27-28 साल में, और एक प्रगति के योग आपके 30 ईयर्स के राउंड थे, एक 32 में थे, एक 33 में भी थे। तो इस कुछ 3 साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा। 34 में एक नॉर्मल समस्याएं, उसके बाद जिंदगी पर 36 में एक तरक्की, फिर 38 में एक तरक्की, फिर आपकी 40 में तरक्की, फिर तकरीबन 42 में, 43 में एक नॉर्मल नेगेटिव एक्सपेंस के योग थे, फिर तकरीबन एक 47 में तरक्की। इसके बीच की ज़िंदगी मधुर है। 47 के बाद की ज़िंदगी मधुर है। 54 में एक तरक्की, फिर तकरीबन 58 में तरक्की, फिर तकरीबन 62 में, 64 में, फिर तकरीबन 70 में। 70 के बाद में ज़िंदगी अच्छी है। केतु पर्वत पर फिश बना हुआ है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, जीवन रेखा के बल को इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए, आपके जीवन रेखा पर विशेष तकलीफ है नहीं, जीवन रेखा बड़ी स्मूथ चली है, जिसका मतलब होता है जातक की जिंदगी पर विशेष अप्स एंड डाउन नहीं होते हैं। हाँ, हम डाउन की बात कर ले, डाउनफॉल ऐसे जातक की जिंदगी पर विशेष रूप में नहीं होता है, क्योंकि एक मधुर जीवन रेखा इस चीज़ का परिचय कराती है कि जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। आप ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए आपके मन में ये बहुत डर सा भावना रहता होगा कि क्या मैंने इतना कर्ज लिया है,
मैंने ये कर्ज लेकर घर बना लिया, क्या मैं इसको चुका पाऊंगा कि नहीं। तो ये डर लाजमी है। जो व्यक्ति ईमानदार है वो कर्ज के एवज में तो डरते ही हैं और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो ये एक ईमानदारी का आपका नेचर है जिसके एवज में एक क्वेश्चन आपने पूछा। लेकिन जहां तक मेरा मत है ना, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इस चीज़ के लिए आप आश्वस्त रहे, खुश रहे, मस्त रहे। तो एक अच्छी जीवन रेखा है जिसके एवज में जातक एक बहुत ही स्मूथ जिंदगी बिताते हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए एक अच्छी मार्स लाइन भी है और यहाँ से भी एक मार्स लाइन बन रही है। तो मार्स लाइन कहीं ना कहीं आपके एनर्जी को दर्शाती है, आपके ज़िंदगी पर आपके फ्लो को दर्शाती है, लाइफ के फ्लो को दर्शाती है। ये चीज़ें तो लाजमी ये तो होती है। तो अच्छी मार्स लाइन है और अच्छी लाइफ लाइन है जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी अच्छी रहती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब देखो, अपवाद की चर्चा तो हम करेंगे नहीं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, उन चीज़ों की चर्चा हम करेंगे नहीं कभी। लेकिन इतना ज़रूर आपको हम बताएंगे कि ऐसे जीवन रेखा का जितना भी लोगों का मैंने हाथ देखा है, देखता ही रहता हूँ, 1000 से ऊपर वीडियो है और ऊपर से घर पे भी बहुत लोगों का देखा है, मुझे तो कोई विशेष तकलीफ दिखी नहीं है। तो डरने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये इनके जीवन रेखा के विषय में तब आखिर इनके क्वेश्चंस थे, पॉजिटिव नेगेटिव, आने वाली ज़िंदगी कैसी रहेगी, ज़िंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगे, सफलताओं को लेकर क्या अवस्था है, ज़िंदगी पर और क्या क्या अवस्थाएं दिख रही है जिसकी एवज में जहाँ तक बहुत अच्छा ज़िंदगी जीते या खराब ज़िंदगी जीते, जो भी चीज़ें हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव प्रश्न, तीनों चीज़ पर मैं विचार किया। अब हम इनके अतली का जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी नौकरी में है ये। अगर आपके अतली किसी के भी अतली पर ऐसी अवस्था हुई तो आपको भी सरकारी नौकरी मिलेगी। तो मैंने एक प्रॉमिस किया था शुरुआती दौर में कि मैं बताऊंगा कि सरकारी नौकरी कैसे होती है। तो बहुत ईजी तरीका है, इतना इतना हाथ तो मैं दिखा ही रहा हूँ, आश्वस्त हो जाइए। अच्छी भाग्य रेखा रहे, अच्छी सूर्य रेखा रहे और अच्छी जीवन रेखा रहे, क्यों नहीं होगी सरकारी नौकरी? 100% होगी। जिसके हाथ पर है ना, वो सब कुछ सोचना बंद कर दो और नौकरी के लिए प्रयासरत हो जाओ। नौकरी डेफिनेटली होगी उन जातकों की, डेफिनेटली होगी। तो चलिए जी, अभी इनके अतली का जनरल एनालिसिस करते हैं। स्क्वायरस पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। जिंदगी पर ऐसे लोग बड़ा कार्य करते ही हैं, ना करने का तो बात ही नहीं है। बहुत अच्छी भी प्लैनेट्स नहीं है आपकी, मतलब मीडियम अवस्था में है। 65% राज्यों का फल दे रही है, मतलब जिंदगी अच्छी बीतती है, लाइफ में विशेष तकलीफ नहीं होता, लाइफ अच्छी ही रहती है, ये तो कन्फर्म है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करते हैं, गद्देदार अवस्था है, जातक अच्छा ही जिंदगी बिताते हैं, खराब जिंदगी तो बिताते नहीं है। और जिनकी भी गुलाबी हथेली है ना, वो एक चीज़ ऑब्जर्व करना कि बचपन से ही उनके पास पैसे की फ्लो अच्छी रहती है, क्योंकि महालक्ष्मी की एक असीम कृपा आपके ऊपर होती है और ऐसे जातक की जिंदगी पर पैसे की फ्लो अच्छी रहती है। तो अभी हम थंब को देखेंगे। तो स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे जातक शानदार व्यक्तित्व के होते हैं और आपकी इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त है। ऐसे जातक बहुत अच्छी इच्छा शक्ति के होते हैं। एक सिंगल लाइन्स है, तो अपने लाइफ पर जो भी है अपने दम पर है, विशेष कोई सपोर्ट आपको नहीं मिला है। बाकी कुछ लाइन्स आपके हाथ पर बने हुए हैं, इसका मतलब होता है डिजायरेबल पर्सनैलिटी। ऐसे लोग बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपको शारीरिक श्रम तो थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड रेफरेंस थोड़ा सा छोटा है, लेकिन फिर भी शानदार व्यक्तित्व है। ईमानदार पर्सनैलिटी या लाइफ में बहुत बड़ा कार्य करते हैं, ईमानदारी से जिंदगी को जीते हैं और ईमानदारी से जिंदगी को जी के आगे बढ़ते हैं। और हमें अपनी ज़िंदगी को ईमानदारी से ही जीना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सच है। और इसको जी के ही आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं, कुछ बड़ा काम या मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो बढ़िया थंब है, बढ़िया व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। जातक की ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहती है, बड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, वो वैसा कोई कार्य करेंगे नहीं जिसमें इनको कभी झुकना भी पड़े। तो अच्छा थंब है। समझदारी के लूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी, ऐसे जातक बहुत समझदार है, अपनी ज़िंदगी को समझदारी से जीना पसंद करते हैं। फिंगर पे खड़ी लाइन से इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं और हमेशा ही लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते रहेंगे। तो फिंगर पे खड़ी लाइन्स का मतलब ही यही होता है। बृहस्पति फिंगर बड़ी है, ये यहाँ दबाव है, जहाँ पर से जातक ना बड़े ही ईगो वाले व्यक्ति होते हैं कि मैं सही कार्य करूंगा तो मैं झुकूंगा कहाँ। और कुछ बातें इनके विषय में या इनके एवज में बोला जाए तो जातक पहले समझते हैं कि मैं इसका उत्तर कैसे कर सकता हूँ, मुंह से करूँ या काम से करूँ। तो ऐसे जातक काम से करने पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ज़्यादा बिलीव करते हैं कि मैं इसका उत्तर अपने कर्मों से करूँगा, अच्छे कर्मों से करूँगा, वही उनके लिए तमाचा रहेगा। किसी व्यक्ति ने आपको क्रिटिसाइज़ किया है, किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर लालछन लगाया, तो ऐसे जातक हमेशा ही उसका उत्तर अपने कर्मों से करते हैं, अपने अच्छे कर्मों से करते हैं, अपने सक्सेस से करते हैं, अपने ज़िंदगी पर मिलने वाली सफलताओं से करते हैं।
ये टिंड कर रही है इंसान में धार्मिक आस्था, सन सटन के अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं। सूर्य फिंगर लंबी है, गजब की हिम्मती है। बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है। शुरुआती दौर में थोड़ी छोटी तो थी, तो 30 वर्षों तक फिर भी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन फिर भी अगर ये लोग कंट्रोल करें तो अच्छा ही निर्णय लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। बाकी फिंगर लंबी खड़ी है, अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय कराती है। जातक बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं, बहुत समझदारी से अपनी जिंदगी को जीना पसंद करते हैं। तो ये फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अभी आपके प्लैनेट्स पर चलेंगे अब। तो बृहस्पति ये प्रारंभिक समय में दबाव में रहा है, जहां पर से प्रारंभिक समय में समस्याएं रही हैं जिंदगी पर। उसके बाद कुछ एक स्क्वायर आपके अतली पर है, जो 32 वर्ष के बाद की जिंदगी को अच्छा बता रहा था। बाकी आगे आपकी लाइफ पर ये लाइन्स है तो परोपकारी है। जातक दूसरे की मदद करते हैं, सेवा भावी नेचर होता है, हमेशा दूसरे के लिए करना चाहते हैं। और बृहस्पति का अच्छा होना इन चीज़ का परिचय कराता है कि ऐसे जातक की आगे वाली जिंदगी ना बड़ी शानदार, बड़ी अच्छी रहेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए यहां से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती, मेहनत करने में तो आपका कोई जोर नहीं है, बेजोर है आप। आगे भी आपकी भाग्य रेखा बनी हुई है, बहुत शानदार बनी हुई है, मतलब भाग्य का पूर्णता साथ, भाग्य का पूर्णता साथ जिंदगी के लास्ट तक है। तो ज़्यादा चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, इंसान बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं, बहुत पराक्रमी होते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, और लॉजिकल होते हैं, और चीज़ों को समझने की जो क्षमता होती है ना, आईक्यू लेवल जो होता है ना, ये ब्रह्मांड का होता है। और आगे एक ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, मतलब बेहतरीन सा है, बेहतरीन सा है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग 40 के बाद ही थे, तो 40 के बाद ही घर बनने के आसार थे, 38-40 के बाद। और एक से ज़्यादा सूर्य रेखा जो इंसान को बहुत टैलेंटेड बनाती है, मल्टी टैलेंटेड। यहाँ से भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, तो ऐसे जातक मल्टी टैलेंटेड होते हैं। चीज़ों को समझने की क्षमता, समझाने की क्षमता, बैठे बैठाए पैसे आने का एक जो योग बनता है ना, इसके एवज में बड़ा खतरनाक बनता है। तो जातक की जिंदगी पर पैसे की कमी नहीं होती। सन मरकरी बड़ा बेहतरीन है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, और बुद्ध पर खड़ी लाइंस हैं। ये लाइंस दर्शाते हैं कि इंसान कितने तेज तर्राक हैं, कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो ज़बरदस्त सन मरकरी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, तेज भी होते हैं, बहुत तेज होते हैं। डिपेंड करता है कि और व्यवस्थाएं कैसी है, कितना तेज होता है जातक, लेकिन बहुत तेज होते हैं ऐसे जातक। फिर देखिए दोनों मंगल बहुत प्रबल है, इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक। और ये कुछ लाइंस आपके हैं जो नॉर्मल धोखे के योग को दर्शा रही थी, इसके एवज में तो कुछ नहीं। मंगल अच्छा है तो पराक्रमी है, किसी भी प्रकार के कार्य को करते बड़े सहजता के साथ करते, बड़े निपुणता के साथ करते, बड़े ईमानदारी के साथ करते, बड़े पराक्रम के साथ करते, बड़े एनर्जी के साथ करते हैं। तो काम का सक्सेस होना तो बहुत लाजमी है। तो ज़बरदस्त दोनों मंगल। और एक आपकी हार्ट लाइन तो उससे ही ज़्यादा शानदार है, मतलब विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, और ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा। कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी अवस्थाओं को दूर कर रही है, लेकिन बहुत नेगेटिव तो था भी नहीं। लेकिन बैलेंसिंग डिस्टेंस इतना बढ़िया है ना कि मैं क्या बताऊं। जातक बहुत शानदार मानसिकता के व्यक्ति है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ लाइन्स है जो कभी कभार इरिटेट आपको लगता है, थोड़ा चिंता नुमा नेचर आपका हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल है, बहुत सामान्य है, इसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना आपको। तो मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा को देख के ना ऐसे हमारा दिल प्रफुल्लित हो गया, मतलब ऐसे जातक शानदार मानसिकता को होते हैं, जानदार मानसिकता को होते हैं, कोई संदेह नहीं है। मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, लेकिन फिर भी कुछ संभल के रहना है लोगों से। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी मंगल, कुछ लाइन्स आपके हाथ पर है जो विशेषकर यात्राओं को दर्शा रही है, थोड़ी भागा दौड़ी रहती है। बाकी चंद्रमा अच्छा है ना, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बड़ी शानदार बनी रहती है। जातक को धन की दिक्कत नहीं होती, पैसे की जब भी जरूरत हो कहीं ना कहीं से आ जाता है। जबरदस्त चंद्रमा। केतु पर्वत पर एक फिश बन रहा है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा तो थी नहीं, भाग्य रेखा सक्रिय आपके 24 के बाद हुई है, फिर 30 के बाद पूर्णता सक्रिय थी, जिंदगी के लास्ट तक थी। 36 के बाद भी जबरदस्त भाग्य रेखा है और जिंदगी के लास्ट तक है। और ये 40 के बाद कुछ प्रॉपर्टी के योग थे, वो तो फलित होना ही था। एक अच्छी बुद्ध रेखा बन रही है, मनी ट्रायंगल और एक ग्रेटेड ट्रायंगल। पैसा तो आता है, पैसा तो आता है, बहुत आता है। और आगे भी आपकी देखो यहाँ पर से कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस बन रहे हैं, तो टैलेंटेड है आप। ये भी कुछ बुद्ध रेखा के ब्रांचेस है, लेकिन थोड़ी टूटी हुई है, जिसके एवज में थोड़ी स्वास्थ्य की परेशानी। लेकिन एक मेन ब्रांच बुद्ध रेखा का बड़ा शानदार है, जहां पर से जातक पैसे अच्छा कमा लेते हैं लाइफ में, ये कंफर्म है, ये 100% है। तो पैसे तो कमाना है आपको। एक जबरदस्त शुक्र है पत्नी पक्ष से धन लाभ। और कुछ आपके स्ट्रेस के लाइन से जो प्रारंभिक में थे वो नॉर्मल ही थे, बाकी मनी मैनेजमेंट के कुछ ज़्यादा ही अच्छे लाइन से, कुछ शेयर मार्केट पे इन्वेस्टमेंट के लाइन भी बन रहे हैं। शुक्र प्रबल है, प्रॉपर लग्जरी का लाइफ रहता है, प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलता है, और प्रॉपर लग्जरी के लाइन्स भी है। शुक्र प्रबल है, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है, पत्नी पक्ष से धन लाभ होता है। तो ज़बरदस्त शुक्र आने वाले समय भी बड़ा बेहतरीन दिख रहा है हमें। और एक ज़बरदस्त मंगल है, इस मंगल पर ना कुछ तो है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, एक स्क्वायर सा बना हुआ है
आगे कुछ एक मंगल रेखा के ब्रांचेस है, बहुत जबरदस्त ब्रांचेस हैं, ये भी चल रहे हैं। बाकी जीवन रेखा भी बड़ी जबरदस्त है आपकी। ये देखिए एक स्ट्रांग लाइफ लाइन, मतलब कमाल, कमाल की लाइफ लाइन है। आगे आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं, लेकिन फिर भी आयु दीर्घायु है, कोई टेंशन के साथ नहीं। हाँ, चिंता करने वाला नेचर है, व्यक्ति ज्यादा सोचते हैं, चिंतित रहते हैं, जहाँ टेंशन मत लो। लाइफ ऐसे आपकी मक्खन जैसे स्मूथ है। हाँ, कभी कभी स्मूथ लाइफ में भी लोगों को चिंता हो जाता है, तो मत करिए, जिंदगी बड़ा मस्त है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। तो ये दैनिक गजली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।